हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो गाइज ये जो वीडियो है ये मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, उसका सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम उसी पार्ट का मतलब उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों मॉडर्न करेंसी को एक अच्छा मीन ऑफ एक्सचेंज कहा गया है या इसको मतलब ऑथराइज कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इसलिए। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के मॉडर्न फॉर्म्स। आपको बता दिया हमने कि मनी के मॉडर्न फॉर्म्स क्या है। पहले हम लोग कॉइन्स वगैरह यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन आजकल भी कॉइन्स यूज़ करते हैं। पहले गोल्ड, सिल्वर या किसी और मेटल के कॉइन्स यूज़ करते थे। आज हम कॉइन और रुपीज़ यूज़ करते हैं। रुपीज़ हम इंडिया की करेंसी है और बाकी अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है। अभी हम पढ़ने वाले हैं डिपॉजिट विथ बैंक्स। बैंक्स में डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं, ये बात आप लोग को पता है। जैसे हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, जैसे हम जितना कमाते हैं, वैसे तो मेरे पास कभी ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तुम लोग के पास भी नहीं होते होंगे, हमेशा कम ही होते होंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मान लो जितना हम अर्न करते हैं उससे कम में ही हमारे नीड्स पूरे हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, मनी को, अपने पैसे को, अपनी अर्निंग को बचाने की कोशिश करते हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अब रीड करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज कॉल्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स। देखो कुछ लोग अर्निंग करके, जितना अर्निंग करते हैं उतना खर्च कर देते हैं। कुछ लोग, अभी मैंने आपको बताया, अगर ज़्यादा उन लोग के पास पैसे हो जाते हैं तो वो डिपॉजिट कर देते हैं। एट द टाइम पीपल ओनली नीड सम पार्ट ऑफ देयर इनकम टू फुलफिल देयर नीड ऑफ डे टू डे लाइफ। अगर उनकी डे टू डे लाइफ की जो भी नीड्स हैं वो कुछ उनके इनकम के कुछ ही पार्ट से फुलफिल हो जाती हैं, तो बाकी के पैसे को सोचते हैं कि हम क्यों खर्च करें। तो क्या करते हैं एक्स्ट्रा कैश के साथ, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो डिपॉजिट कर देते हैं या अपने फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। तो कहाँ डिपॉजिट करना वो लोग बेटर सोचते हैं, बेटर मानते हैं, तो बैंक्स में डिपॉजिट करना अपने फ्यूचर यूज़ के लिए या किसी और काम के लिए जो भी उन्हें ज़रूरी है। बैंक एक्सेप्ट दियर डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑफ दियर डिपॉजिट। बैंक्स में लोग क्यों मतलब कहीं भी आप क्यों डिपॉजिट करोगे, कुछ आपको फ़ायदा होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स बैंक जो है उनके डिपॉजिट को रख लेती है और उसके बदले उनके डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट के तौर पे, मतलब अगर हम 40,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो ऐसा कुछ स्कीम होगा कि 2-4% इंटरेस्ट के साथ। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मतलब मान लो कि क्या बैंक कहेगा कि आप इतना डिपॉजिट करोगे तो इतने साल के बाद आपको इतना मिल जाएगा, मतलब पैसे कुछ बढ़ा के एक्स्ट्रा दे देते हैं। इंटरेस्ट भी देता है बैंक रखने का। तो लोगों को लगता है ये फ़ायदा ही होगा, मेरी जो बची हुई मनी है वो भी हम रख देंगे और हमको और पैसा एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। Hence in this way people's money is safe and secure in बैंक। इसलिए जो जैसे घर पे रखोगे तो रॉबरी वगैरह के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक में। तो इस तरह से जो लोग होते हैं वो अपने बैंक में अपनी मनी को सेफ और सिक्योर तरीके से रख लेते हैं। एंड दे ऑल्सो गॉट सम एक्स्ट्रा कैश एज इंटरेस्ट ऑफ देयर मनी। ठीक है। नाउ पीपल ऑल्सो हैव राइट टू विदड्रॉ देयर कैश फ्रॉम देयर डिपॉजिट व्हेन दे वांट। तो अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार जमा कर दिए तो अब 4 साल के बाद ही निकालोगे, ये कोई स्कीम नहीं होती है। आप जमा कर दिए तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत होगी आप विदड्रॉ कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है फिक्स की, बस ये सब कॉमन सी बात है, आप कभी भी निकाल सकते हो। सिंस द डिपॉजिट इन बैंक्स अकाउंट कैन बी विदड्रॉ ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। क्योंकि जो डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं वो तब विड्रॉ होता है जब हमें उसकी डिमांड हो, जब हमें उसकी ज़रूरत हो, तो हम ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, जो भी हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, जो भी मनी, जो भी हमारी अर्निंग है जो हम डिपॉजिट करते हैं, और तो उसे ही हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये फालतू सा नहीं, मतलब एक टर्म दे दिया जिसका मीनिंग बहुत नॉर्मल है, जिस पैसे को हम बैंक में जमा करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। कभी कभी किसी को लगता है, बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं मैम डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये तो समझ ही में नहीं आता है। तो ये बहुत नॉर्मल सा टर्म है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। द इंटरेस्टिंग फैसिलिटी इज चेक पेमेंट। डिमांड डिपॉजिट एक और फैसिलिटी देता है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है चेक पेमेंट। आप लोग को पता होगा चेक पेमेंट क्या है, चेक के थ्रू पेमेंट करना। देखो हाउ टू डू अ चेक पेमेंट। अब चेक पेमेंट कैसे दिया जाए, चेक पेमेंट मतलब चेक के थ्रू पेमेंट करना, कैश में नहीं, चेक के थ्रू।
तो ये कैसे करें हम? फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ एन अकाउंट इन बैंक मेक्स आउट चेक फॉर स्पेसिफिक पर्पज. अ चेक is a paper instructing the bank to pay a specific amount from person's account to the persons whose name has been mentioned or issued. देखो चेक पेमेंट क्या होता है? चेक के थ्रू पेमेंट. इसमें जो पेयर है, जो पे कर रहा है, वो एक चेक एक पेपर होता है जिसपे ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है. बैंक वाले उस पेपर को देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा उस पर नाम लिखा रहता है जिसको आप पे कर रहे हो, जिस पर्सन को आप पे कर रहे हो. तो वो उस पेपर को लेंगे तो देखेंगे ये जो पेयर है वो कह रहा है कि अपने अकाउंट से हमें उस दूसरे वाले पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है उसके अकाउंट में इतना पैसा दे दो, ऐसा वो पेयर हमें कह रहा है. तो बैंक वाले क्या करेंगे? उस चेक को देखकर उस अमाउंट को उस पर्सन के अकाउंट में डाल देंगे. तो ये होता है चेक पेमेंट का पूरा प्रोसेस. ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग को भी पता होगा, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो मैंने पढ़ा दिया. बस मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो. चलो, तो वाई डू वी नीड अ चेक पेमेंट? चेक पेमेंट की क्या ज़रूरत पड़ती है? अब ये मैंने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये कुछ लिखने वाली चीज़ नहीं है. अब भाई मान लो आप कोई बड़े बिजनेसमैन हो या आगे फ्यूचर में होगे, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपसे आएंगे आपसे कुछ लोग आएंगे, जैसे मान लो कि आप एक कोई बड़ी सी कंपनी के मालिक हो, आप प्रोडक्ट ले रहे हो कहीं से, तो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कहेगा कि हाँ मेरा 50 लाख रुपए हो गया है. तो आप क्या करोगे? अपने पैकेट से 50 लाख निकालोगे और ऐसे उसके मुंह पे फेंक दोगे? जी नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे क्योंकि आपके पास इतने कैश नहीं रहेंगे. और आजकल तो कैशलेस इंडिया का चला हुआ है. तो कहने का मतलब ये है कि इतने पैसे जनरली हम लोग रखते नहीं हैं अपने पास कैश के फॉर्म में, तो हम लोग चेक का यूज़ करते हैं, चेक पेमेंट करते हैं. ऐसे आजकल तो ऑनलाइन चला हुआ है, लेकिन मतलब दिया हुआ है तो बता दी. चेक पेमेंट भी एक अच्छा वे है. तो इसमें लोग क्या करते हैं? वो चेक पे लिख देते हैं अमाउंट. अच्छा 50 लाख चाहिए, अच्छा इस पर्सन को इतना 50 लाख रुपए, ओके ओके ओके, मेरे अकाउंट से अपना साइन करके दे दिए. अब वो पर्सन क्या करेगा? वो लेकर जाएगा, बैंक वालों को दिखाएगा, बैंक वाले उसे पैसे दे देंगे. तो उसी से रिलेटेड एक मिस्टर सलीम या मोहम्मद सलीम जो भी है, नहीं मिस्टर सलीम है शायद, हाँ, तो इनका दिया हुआ एक, चलो यहाँ मोहम्मद लिख देते हैं, मोहम्मद सलीम. तो इनकी एक स्टोरी दी हुई है, ये जो मतलब छोटा सा दिया हुआ है कि मोहम्मद सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर रहते हैं, जिनसे एक लेदर की कंपनी वाला आता है, कहता है कि उन्हें पैसे चाहिए, अच्छी मतलब थोड़ी बड़ी रकम मांगता है. तो ये क्या करते हैं? ये अपने चेक निकालते हैं, मतलब पैसा ऐसे ही नहीं, वो लेदर दिया होगा तब देगा, कोई फुक्कट का क्यों अपना पैसा देगा, तुम ही सोचो. यहाँ तो 1 रुपये कोई किसी को देता नहीं है ऐसे ही. हाँ, तो ये इनसे पैसे मांगता है. तो क्या करते हैं? अपना चेक निकालते हैं, लिख विख के भर के उसको दे देते हैं इतने रुपए देने हैं. तो वो लेकर जाता है, बैंक वाले को दिखाता है, तो बैंक वाले देखते हैं और फिर 1-2 दिन के बाद उसके अकाउंट में उतने पैसे आ जाते हैं. तो इसमें आप क्या देखें, कहीं भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ, सब एक चेक के थ्रू हो गया. मतलब उसको उतनी बड़ी अमाउंट, अगर मान लो चेक नहीं होता तो क्या करना होता? मोहम्मद सलीम, अच्छा इतना चाहिए, तो फिर वो या तो किसी बंदे को भेजते, नहीं तो खुद जाते हैं और बैंक से निकालते उतना पैसे, फिर ला के इसको देते हैं. अब इस इंसान को भी उतने सारे पैसे खर्च नहीं करने होते अगर, तो वो भी जाता बैंक में, फिर उसको डिपॉजिट कराता. तो इतना लॉन्ग प्रोसेस हो जाता ना. चेक में क्या हुआ? ये इंसान क्या किए? चेक के थ्रू उसको दे दिए, वो गया बैंक वालों को चेक दे दिया, 1-2 दिन के बाद बैंक वाले उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए. तो ना तो इसको उतनी प्रॉब्लम हुई ना और ना ही दूसरे वाले इंसान को उतनी प्रॉब्लम हुई. तो अब इसको अगर ज़रूरत होगी तो वो निकालेगा, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं निकालेगा. तो इसमें मतलब ये चेक पेमेंट जो है एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ कह सकते हो आप. वैसे आजकल तो और भी चीज़ें आ गई हैं. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. लोन एक्टिविटीज़ इन बैंक. अब बैंक में लोन एक्टिविटीज़ कैसे होती है? मतलब हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वहीं जो लोन लेने वाले होते हैं वो ले लेते हैं. आप कहोगे कैसे? तो देखो बताती हूँ. यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था. तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिपोजिटर्स यानी जो डिपॉजिट करते हैं. पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है. फिर जो लोग बोरोवर्स होते हैं, जो लोन लेने के लिए आते हैं, बैंक वाले उस डिपॉजिटर्स के पैसे को ही बोरोवर को दे देते हैं लोन के तौर पे, ठीक है. अब फिर जब ये बोरोवर अपना लोन पे करते हैं, हाँ, और बैंक की देखो इसमें क्या है, डिपॉजिटर्स जब पे कर रहे हैं
तो वो ये सोच के पे कर रहे हैं कि वो जो मनी पे करेंगे उसके बाद उनको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो बैंक वाले क्या करते हैं, वो भी कुछ इंटरेस्ट पे ही इन्हें लोन देते हैं। अगर इन्हें कुछ इंटरेस्ट देना है इन्हें, तो इनको भी कुछ इंटरेस्ट पे देंगे। मतलब अगर लोन देंगे तो उनसे भी कहेंगे कि अगर हम इतना लोन दे रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है। तो इसको कुछ इंटरेस्ट पे देते हैं। फिर बाद में ये जो बोरोवर्स होते हैं वो जो लोन रीपे करते हैं, लोन वापस देते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो उसे बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। और फिर जब मान लो डिपॉजिटर्स को जब निकालना होता है तो वो भी निकालते हैं अपनी मनी, तो इंटरेस्ट के साथ। तो बैंक को यहाँ कहीं भी लॉस नहीं हुआ। वो हमारा पैसा लिया, दूसरे को दिया, फिर दूसरे से लिया इंटरेस्ट के साथ पैसे और हमें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया। इसमें बैंक को अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। बैंक बस एक मीडियम है जो ये सब करने का हमें मतलब ये सब करवाता है या करने में मदद करता है, जो भी। अब हाउ बैंक गिव लोन्स एंड गेट प्रॉफिट। अब इसमें बैंक का क्या फायदा है, बैंक क्यों मीडियम बना हुआ है, क्यों बीच में आया हुआ है। ये आता हमसे लेता, हम इसको दे देते हैं, फिर ये हमसे इंटरेस्ट ले लेता। भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी लगाई हुई है। क्या स्ट्रेटजी लगाई हुई है? एक तो हमसे टैक्स लेते ही हैं, हमारे ऊपर रूल करते हैं। देखो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, वो हमारी बहुत मदद करते हैं गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बस बता रही हूँ, मजाक के साथ अगर पढ़ोगे ना तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, तो कुछ फ़ायदा होता होगा तभी बैंक ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं, क्या प्रॉफिट होता है उन्हें लोन दे के और डिपॉजिट लेके, उन्हें क्या फ़ायदा होता है, चलो पढ़ते हैं। पीपल मेक डिपॉजिट इन बैंक ओनली कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। देखो मैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसको केवल सिंपली पढ़ भी दूंगी ना तब भी आप लोग समझ जाओगे, लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा अच्छे से ताकि अच्छे से समझ में आए। हाँ, तो पीपल जो है वो लोन्स पीपल जो है मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में। बैंक केवल छूट मतलब कुछ ही प्रपोर्शन रखती है मनी का, बाकी मतलब जो डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ ही प्रपोर्शन रखती है, बाकी का वो लोन पे दे देती है। मतलब जितने लोग आते हैं लोन के उनको दे देते हैं। इंडिया में, यहाँ मैंने नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया में कोई भी बैंक 15% डिपॉजिट कैश ही। हाँ, तो इंडिया में क्या होता है ना, इंडियन बैंक्स को यही अलाउ है कि आप 15% जो कैश डिपॉजिट हो रहा है उसका 15% ही अपने पास रख सकते हैं, बाकी का आपको लोन पे चला देना है। वो लोग 15% क्यों रखते हैं? मान लो कि अगर कोई आपसे जैसे डिपॉजिटर जो है वो अचानक निकाले, तो उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे ही नहीं है, सारे पैसे लिए इधर चला दिया। अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई बीच में निकाल लिया तो उधर से लोन नहीं आया, तो वो 15% अपने पास रख सकते हैं जितना डिपॉजिट हुआ है कैश उसका। वाई दिस, हाँ अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों रखते हैं वो लोग, तो अगर कोई निकाले तो उनके पास रहे पैसे, इसलिए। अब बैंक जो है, बैंक यूज मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू गिव लोन्स। ज़्यादातर जो पैसे वो लोन देने में बोरोवर्स को खर्च कर देते हैं। बैंक गिव्स लोन टू बोरोवर एट सम इंटरेस्ट रेट। अब मैंने आपको बताया कि वो अगर हमें इंटरेस्ट के साथ वापस देते हैं पैसे, तो वो जो बोरोवर्स हैं उनसे इंटरेस्ट पे लेते भी हैं। मतलब कि अगर वो लोन दे रहे हैं तो ये कहेंगे कि आप कुछ इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करोगे, तो कुछ इंटरेस्ट लगाते हैं वो बोरोवर के लोन पे। जब when borrower come back to return loan with interest to the bank, they give some extra money to bank as interest. Bank take all the cash and add up some extra cash to deposit and देखो सिंपल मैं बता देती हूँ, पढ़ूंगी नहीं इतना। मेन इसमें बात ये है कि जब borrowers लेकर आएंगे पैसा तो वो इंटरेस्ट के साथ लेकर आएंगे, और जो बैंक क्या करेगी, वो अगर हमें देना होगा तो वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट के साथ पैसा दे देगी। और इसमें जो बचा हुआ जो बैंक के पास पैसा होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा अपने डिपॉजिट पे तो बैंक जो है बोरोवर को वो भी 5% इंटरेस्ट के साथ देगी पैसे, नहीं, वो थोड़ा बढ़ा के देती है 1-2%, ताकि क्या होता है जो बीच का बचा हुआ पैसा होता है ना वो बैंक के पास रह जाता है। तो इस तरह बैंक को प्रॉफिट होता है कि अगर डिपॉजिटर उधर से दे रहा है और उधर से बोरोवर पैसा वापस कर रहा है और इधर से डिपॉजिटर निकाल रहा है, तब भी बीच में कुछ ऐसा अमाउंट रह जाता है। इंटरेस्ट जो बैंक है वो बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है थोड़ा, एज कम्पेयर टू डिपॉजिटर को देने के। तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो बच जाता है बैंक के पास, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट है, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट मतलब वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आप लोग सुने होगा ना। क्रेडिट कार्ड मतलब लोन लेना, ठीक है। तो लोन लेने में 2 सिचुएशन होते हैं, कभी कभी ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है और कभी कभी निगेटिव रोल प्ले करता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। अ क्लोथ मैन्युफैक्चरर, बोगू नाम है, अच्छा नाम है, कॉमेडी का प्यारा सा।
क्यूट नाम है। हाँ, तो ये क्लोथ मैन्युफैक्चरर है गोगू। उसको ऑर्डर मिला एक आदमी से कि उसे 100 क्लोथ्स बनाने, 100 क्लोथ्स बनाने, ठीक है। तो उसने क्या किया, और उस आदमी ने उसे कुछ एडवांस पैसे दिए, लेकिन जो एडवांस था वो सफिशिएंट नहीं था। वो बेचारा अब उतने क्लोथ्स के लिए कपड़ा लाना, कलर लाना और पता नहीं क्या 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 चीज़ें लाना, उसके पास उतने पैसे नहीं थे, एडवांस भी कम ही पड़ रहा था। तो वो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जाएगा, और वो गया बैंक और बैंक से लोन लेकर आ गया। जब लोन लेकर आया तो उसके पास पैसे आ गए, उसने सामान खरीदा, कपड़ा बना लिया अपना, और फिर उसको वो जो इंसान था जो उसको ऑर्डर दिया था उसको वापस दे दिया। तो उस इंसान ने उसे पैसे दे दिए। वो क्या किया, वो पैसे लिया और जितना लोन लिया था उतना पैसे ले जाके वो बैंक को रीपे कर दिया। तो यहाँ पे जो लोन है वो एक अच्छा रोल प्ले किया कि अगर उसके पास अगर उसको लोन नहीं मिलता तो क्लोथ नहीं बना पाता, तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाता और वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता। तो यहाँ पे लोन ने एक अच्छा रोल प्ले किया, यहाँ पे वो लोन अपना दे भी दिया और उसको हेल्प भी मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम वो और लोन लेगा, ये उसके लिए पॉजिटिव रोल है। सेकेंड सिचुएशन ये है, एक गुगलू नाम का इंसान है, गुगली बिस्किट याद आई होगी, छोड़ो, तो हटाओ, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो ये गुगलू नाम का एक इंसान है, तो ये एक अच्छा इंसान है, प्यारा सा इंसान है, देखो ये है। तो ये इंसान सोच रहा है कि वो एक कपड़े की दुकान खोलेगा। तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, वो बैंक गया, बैंक से लिया लोन उसने दुकान खरीदा, लेकिन उसकी दुकान पे कोई नहीं आया सामान लेने, बेचारा वो सीधी देखो अकेला बैठा हुआ दुकान पे, ठीक है। तो उसकी दुकान पे कोई भी नहीं आया लेने के लिए सामान। तो क्या हुआ, उसका बिजनेस जो था वो ठप पड़ गया, मतलब बर्बाद हो गया। अब लेकिन बैंक जो है उससे उसने लोन तो लिया है, तो बैंक जो है वो रेगुलरली डिमांड कर रही थी लोन के लिए। अब बेचारा इसका तो शॉप भी बंद हो गया, और अब वो लोन कैसे पे करेगा, उसको अपने घर से पैसे जुटाने पड़ेंगे, किसी भी तरह करेगा। तो यहाँ पे जो लोन है उसने एक बैड रोल प्ले किया। वो नेक्स्ट टाइम जो गुगलू है वो कभी भी लोन नहीं लेना चाहेगा, जबकि ये जो इंसान है, क्या नाम था इसका, गोगू, ये जो इंसान है वो हमेशा मतलब वो सोचेगा कि जब भी उसे जरूरत होगी वो लोन लेगा। तो एक जगह लोन जो है वो गुड रोल भी प्ले कर रहा है, दूसरी जगह वो बैड रोल भी प्ले कर रहा है। यही दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। तो गाइज आई थिंक अब ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मैं इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में इतना ही बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इसकी मनी एंड क्रेडिट का नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कितने पार्ट तक जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो डैट उन्हें भी हेल्प मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।